प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 1 से 7। यह पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित, चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम पर यह पत्र लिख रहा हूँ जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदृश हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11, वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे वासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। हम सभी संत पौलुस का इतिहास जानते हैं। पौलुस का इब्रानी नाम था साउल, और साउल एक कट्टर यहूदी था। फरीसी, यहूदी धर्म का और यहूदी धर्म के नियमों का पक्का ज्ञाता।
और प्रभु यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करने वाला। दमिश्क के मार्ग पर यीशु ने उसको दर्शन दिया और उसको चुना और गैर यहूदियों में सुसमाचार की घोषणा के लिए उसको नियुक्त किया। पौलुस का रोमी नाम था पौलुस, यूनानी नाम, और उस समय से वो पौलुस जाना गया, पुकारा गया, इसीलिए हम अधिकतर पौलुस पौलुस कहते हैं। पौलुस चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करता रहा और विशेष करके यूरोपीय देशों में गया, छोटी छोटी कलीसियाओं की स्थापना की। रोम की कलीसिया के बारे में बताया जाता है कि रोम में 2 विभाग थे। विश्वासियों में कुछ यहूदी संप्रदाय से आए हुए थे और कुछ गैर यहूदी संप्रदाय से आए हुए थे। इसीलिए विश्वासियों के बीच में मतभेद था, कई विषयों में पर मतभेद था। इसीलिए इस मतभेद को दूर करने के लिए और उनमें एकता लाने के लिए पौलुस एक सुंदर पत्र लिखता है। लंबा पत्र है और उसमें यहूदियों के बारे में, गैर यहूदियों के बारे में, विश्वास के बारे में इत्यादि बहुत सुंदर वर्णन हमको पढ़ने को मिलता है। आज का पाठ इस पत्र का प्रारंभ का हिस्सा है। सबसे पहले 3-4 बातों पर हम मनन करेंगे। पहली बात, पौलुस कहते हैं ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के विषय में है। पौलुस कहते हैं नबियों के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी सुसमाचार के बारे में, और वो सुसमाचार यीशु मसीह है। आगे पौलुस कहते हैं वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। यीशु दाऊद के वंश में उत्पन्न होकर मनुष्य बने और पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित होकर ईश्वर का पुत्र प्रमाणित हुए या ईश्वर प्रमाणित हुए। यीशु मनुष्य थे और यीशु ईश्वर थे। तीसरी बात संत पौलुस कहते हैं, वो कहते हैं कि उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। हमें ये बात कई जगह पर पढ़ने को मिलती है, विश्वास की अधीनता स्वीकार करना। एक मसीही ने, एक विश्वासी ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की है, कर्मकांड की अधीनता नहीं, नियम कानून की अधीनता नहीं, बल्कि विश्वास की अधीनता स्वीकार की है। विश्वास की अधीनता स्वीकार करने का मतलब विश्वास पर चलना। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। एक विश्वासी वो है जो विश्वास की अधीनता स्वीकार कर चुका है और जो विश्वास पर चलता है, ईश्वर पर भरोसे के अनुसार पर चलता है, सांसारिक बातों के अनुसार नहीं चलता है, पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीता है। विश्वास की अधीनता एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। विश्वास की अधीनता, हमने विश्वास की अधीनता को स्वीकार किया है। चौथी बात जो पौलुस कहते हैं मैं उन सब के नाम ये पत्र लिख रहा हूं जो रोम में ईश्वर की कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। विश्वासियों को संत पौलुस ईश्वर के कृपा पात्र कहते हैं। विश्वासियों को पौलुस ईश्वर के कृपा पात्र कहते हैं, मसीहियों को ईश्वर का कृपा पात्र कहते हैं। एक मसीही, एक विश्वासी वो है
जो ईश्वर का कृपा पात्र है, जो विश्वास का जीवन जीता है। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। तो एक मसीही वो है, एक विश्वासी वो है जो ईश्वर का कृपा पात्र है, यानी जो विश्वास के अधीन होकर जीवन जीता है, विश्वास और भरोसे के अनुसार जीवन जीता है, सतत हर समय ईश्वर की कृपा के योग्य है। मां मरियम के बारे में स्वर्गदूत ने कहा, आप प्रभु की कृपा पात्री हैं, यानी आप हर समय ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, योग्य हैं। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर इकट्ठी होती थी। लेकिन यीशु ने परखा, देखा, ये सभी विश्वासी नहीं हैं, ये सभी विश्वासी नहीं हैं। इनमें से कई लोग पाखंड के साथ आए हैं। प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, यहूदियों के सामने बड़े बड़े रोगों से लोगों को मुक्त किया, अबदूतों से लोगों को छुटकारा दिया, और कुछ लोगों ने ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया और यीशु पर विश्वास किए। लेकिन अधिकतर लोग, यहूदी धर्मगुरु और अन्य यहूदी, यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक इसके विपरीत यीशु से चिन्ह मांगते थे। स्वर्ग से कोई चिन्ह दीजिए। जितना भी चिन्ह यीशु प्रकट करते थे उन पर वे विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वे कहते थे कि दूसरा कोई चिन्ह दिखाइए। प्रभु ने कहा, इन्हें योनस के अलावा दूसरा कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। हमने योनस के बारे में पढ़ा है। ईश्वर ने योनस से कहा, निनेवे नगर में जाओ, लोगों से कहो, डांटो, फटकारो और कहो कि 40 दिन के बाद मैं उस नगर को नष्ट करने जा रहा हूं। पहले पहले योनस जाने को तैयार नहीं होता है, अंत में योनस पहुंच ही जाता है। और योनस ने यह संदेश सुनाया, सुनने वालों ने विश्वास किया और पश्चाताप करना शुरू किया। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी तुलना योनस से और सुलेमान से करते हैं। योनस ने सुसमाचार सुनाया, ईश्वर की बात सुनाई, और लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया और पश्चाताप किया। लेकिन प्रभु कहते हैं यहां योनस से भी महान है। यीशु की बातों को सुनने और पश्चाताप करने के लिए लोग तैयार नहीं थे। उसी तरह ईश्वर ने सुलेमान राजा को प्रज्ञा से परिपूर्ण किया था, और सुलेमान राजा की प्रज्ञापूर्ण बातें और प्रज्ञापूर्ण कार्य सुनने और देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि शेबा की रानी इतने दूर से सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने और प्रज्ञापूर्ण कार्यों को सुनने देखने के लिए आती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ सुलेमान से भी महान और प्रज्ञावान आया है, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं आता है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 3 में संत पौलुस कहते हैं कि मसीह में प्रज्ञा और ज्ञान की परिपूर्णता है, वो निधि है। प्रभु कहते हैं इसलिए न्याय के दिन इन पर न्याय किया जाएगा। उन यहूदियों पर न्याय किया जाएगा जिन्होंने ईश्वर के चिन्ह को पहचाना नहीं, ईश्वर की प्रज्ञा को पहचाना नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम भी कभी कभी ऐसे ही होते हैं, देखते हुए भी अनदेखा होते हैं, सुनते हुए भी अनसुने होते हैं।
हमारे आमने सामने चारों ओर बड़े बड़े चिन्ह प्रभु प्रकट करते हैं, हमें उसका साक्ष्य भी सुनने को मिलता है, लेकिन कभी हम उसके लिए कान नहीं देते, हम देखते नहीं हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवन में भी प्रभु कितने चमत्कार प्रकट करते हैं, कितनी वाणियां देते हैं, कितने इशारे देते हैं ताकि हम अपना मार्ग छोड़ दें, प्रभु के मार्ग पर आ जाएं, प्रभु की प्रज्ञा के पास आ जाएं। हम भी कभी कभी उन यहूदी धर्मगुरुओं और अन्य यहूदियों की तरह अंधे और बहरे होते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें संवेदनशील बना, तेरे इशारे को देखने, तेरी वाणी को सुनने के लिए हमारे कानों और आंखों को खोल। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन तू अपने वचनों के द्वारा हमें मार्ग प्रदान, दिशा प्रदान करता है, मार्ग बताता है, किस ओर हमें जाना है, हमारी त्रुटियां हमें बताता है और हमें समझाता है सही मार्ग पर आ जाओ। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस इशारे के लिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का